हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन की, दैट इज सक्षमता आधारित मूल्यांकन। इसके बारे में हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है। बाकी यूनिट 7 के आपके यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के यूनिट 7 का एक टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें हम असेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम काफी सारे असेसमेंट टूल्स या फिर असेसमेंट के टाइप्स जिससे आप असेसमेंट कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, उनके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे रूब्रिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी, पोर्टफोलियो के बारे में हमने बात कर ली थी, और रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 7 की, जहाँ पे आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल वे में। सो स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, दैट इज सक्षमता आधारित मूल्यांकन। सबसे पहले बात करेंगे होता क्या है, मीनिंग देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जैसा कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया रहा है, कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है, सक्षमता, है ना, कि आप कितने कैपेबल हो, कितने कितने एबल्ड हो किसी स्किल को अर्न करने के लिए, या फिर किसी स्किल, जो स्किल आपके पास है उसमें आप कितने कैपेबल हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसलेटर है ना, एक ट्रांसलेटर है जो इंग्लिश से फ्रेंच स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज बोलता है, बट वो कितना कैपेबल है, कितने उसके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि बोलने को तो आप भी या फिर हम भी अगर कुछ सुनेंगे तो बोलने लग जाएंगे कुछ वर्ड्स, है ना, बट आप कितने फ्लुएंटली उस चीज को बोलो, आप कितने स्किल्ड हो उस चीज में, ट्रांसलेटर वाले में, है ना। या फिर एक नर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक नर्स है ना, वो कितनी ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि नर्स तो बहुत सारे हैं, नर्स तो जिन्होंने कोर्स किया, बट सब में वो स्किल्स नहीं है, ऐसे टीचर्स में सब में वो स्किल्स नहीं है जो होनी चाहिए। ओके, तो जो स्किल्स आपके अंदर हैं वो क्या हो गया, आपकी कॉम्पिटेंसी हो गई। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या हो गया कि जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, उनकी सक्षमता के बेस पर, है ना, कि वो कितने कैपेबल हैं, उनकी कोई स्किल को आप मेजर कर रहे हो। ओके, सो एन असेसमेंट अप्रोच दैट मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक स्किल्स, ये कोई स्पेसिफिक स्किल्स को, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी को क्या करता है, मेजर करता है, या फिर आप बोल सकते हो इवेल्युएट करता है, रादर देन रिलाइंग सॉलिडली ऑन द मेमोराइजेशन और टाइम बेस्ड लर्निंग। ये सिर्फ ये जो हम क्लासेस में जैसे चैप्टर दे दिए बच्चों को और फिर उसके बाद क्विज करा लिए, तो वो उस चीज पे फोकस नहीं करता है। ये सिर्फ ये किस पे कहता है, कॉम्पिटेंसी या फिर आप स्किल्स के बेसिस पे, कि आप अगर नर्स हो तो आपको नर्सिंग की सारी टेक्निक्स जो भी है वो पूरी आनी चाहिए ना। एक अच्छे नर्स का मतलब आप स्किल्ड हो उसमें। अगर आप टीचर हो तो आप कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पा रहे हो, बच्चों से अच्छे से बात कर पा रहे हो, उनकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, नए नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्लास में, और बच्चों को इस तरह से समझा रहे हो कि वो एक ही बारी में बहुत इजीली आपसे समझ सके, और जब भी वो डाउट्स लेकर आए तो आप वो डाउट्स भी क्लियर करो। ओके, तो ये कुछ टीचर्स की स्किल्स हैं, मतलब वो इंट्रोडक्शन अच्छे से करा रही है, जो लेसन प्लान बनाना होता है वो लेसन प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रही है। तो बेसिकली उस स्किल्स को मेजर करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन करा जाता है। In CBE, that is competency based evaluation, learner must show mastery of skills before progressing to the next level. कि अगर हमें किसी का भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन करना है, किसी भी बच्चे का, जैसे किसी बच्चे का हमें करना है क्रिकेट में, है ना, तो क्रिकेट में हमें करना है तो सबसे पहले उसको वो स्किल्स आनी चाहिए, उसके बाद हम आगे लेवल पे बढ़ेंगे, है ना, कि वो मतलब स्कूल के लेवल तक वो इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि वो स्कूल्स में आगे कर पाए, मतलब उसके अंदर वो स्किल्स आ जाए, फिर उसके बाद हम आगे वाले लेवल पे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसमें मास्टरी जब कर ले वो। ओके, ये होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, की तब आप एक किसी स्किल को या स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो। सो की फीचर्स क्या है, फोकस ऑन मास्टरी, तो सबसे पहले मास्टरी पे फोकस करता है कि आप उसमें बिल्कुल क्या हो जाओ, उसमें बिल्कुल लायक हो जाओ, कैपेबल हो जाओ, है ना, कैपेबल हो जाओ किसी स्किल में, आपके अंदर वो स्किल आ जाए। सो लर्निंग इज असेस्ड बेस्ड ऑन स्किल प्रोफिशिएंसी, कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो किसी स्किल में, कि आप ट्रांसलेटिंग में कितने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, कितने एबल्ड हो। नॉट जस्ट नॉलेज रिकॉल, नहीं सिर्फ ये नहीं कि आपने हेलो को कुछ स्पेनिश में जो भी बोलते हैं वो बोलना सीख लिया, हाय को बोलना सीख लिया, कैसे हो को बोलना सीख लिया, तो जस्ट ये नहीं, आप बिल्कुल स्किल्ड हो उसमें, कि जब भी आपको कोई भी सिचुएशन मिले आप इमोशन वाइज, है ना, और कैसे भी तरह से अगर हैप्पी हो तो उसके वाइज आप बोलने लग रहे हो, है ना। ऐसे टीचिंग स्किल्स में, ऐसे नर्सिंग में, ऐसे डॉक्टर में, तो ये आपके अंदर फोकस कराती है ना, मास्टरी पर। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है बिकॉज स्टूडेंट प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस अंटिल दे फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और स्किल। कि लर्नर सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें जब तक इसको इवेल्युएट मतलब नेक्स्ट लेवल तक तब तक नहीं जाते हैं, तब तक एक लेवल की मास्टरी नहीं हो जाती है ना। जैसे कि अगर आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है
तो ग्रामर में आपको सारे रूल्स पहले पता होने चाहिए, उसके बाद आप उसे अप्लाई करोगे रियल लाइफ में। तो जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो अप्लाई करना नहीं सिखाएंगे, पहले आपको उसमें मास्टरी कराएंगे आपकी, है ना, उसमें आपको स्पेसिफिक या फिर उसमें आपको बहुत अच्छा बनाएंगे, निपुण बनाएंगे। ओके, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि स्किल्स होती है, कॉम्पिटेंसी जो होती है वो आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग को फोकस करती है। ओके, स्किल बेस्ड लर्निंग को फोकस करती है, जो आप रियल लाइफ में आप कर सकते हो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, है ना। तो प्रैक्टिकली अलाइंड होती है रियल वर्ल्ड स्किल्स नीडेड इन एकेडमिक प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, कि जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हमें चाहिए होती हैं। जैसे आप सिलाई करना सीखते हो, तो सिलाई करने के लिए आपको आपके पास वो सारी, पहले आपको सारी सिलाई मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे कैसे आप सिलाई कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड लेवल पे लेके जाएंगे ना। तो वो सारी चीज़ों को फोकस करती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को आपको बेहतर बनाना सिखाती है। आफ्टर दैट इज फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड्स होते हैं, इंक्लूड परफॉर्मेंस टास्क, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप पोर्टफोलियोज के जरिए या फिर प्रोजेक्ट्स के जरिए या फिर परफॉर्मेंस टास्क के जरिए आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लर्नर का, किसी भी टीचर का। ओके, तो आप फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड के थ्रू ये कर सकते हो। आफ्टर दैट इज द हाउ सीबीई इज यूज्ड एज असेसमेंट टूल, कि असेसमेंट टूल की तरह सीबीई कैसे यूज होता है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है ये, क्योंकि ये किसको फोकस करता है, ये फोकस करता है स्किल्स पे, है ना, डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स और कॉम्पिटेंसी थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क, कि अब रियल वर्ल्ड में उसे, जैसे एज अ डॉक्टर आपको किताबी नॉलेज तो बहुत सारी है, बट आप जब रियल वर्ल्ड में जाते हो, जब ऑपरेशन करते हो, सर्जरी करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो इट मीन्स का आपका इवेल्युएशन उस स्किल के बेस पे अच्छा नहीं होगा, है ना, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपका इवेल्युएशन, आपका मूल्यांकन वो बहुत अच्छा माना जाएगा कि आप स्किल्ड हो डॉक्टर वाली स्किल्स में। ओके, एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट करेक्टली परफॉर्म सीपीआर, कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसको सीपीआर, सांस रुक जाती है फिर आप सांस देते हो ना माउथ टू माउथ, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए रियल में भी, रादर देन जस्ट आंसरिंग मल्टीपल चॉइस, कि आप सिर्फ उसके आंसर्स नहीं करोगे सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, कब यूज करते हो, वो नहीं, आपको रियल वर्ल्ड में भी वो चीज आनी चाहिए। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करती है, आपको फीडबैक प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, रेगुलर क्विजेस एंड पीयर रिव्यूज, कि आप सीबीई को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी यूज कर सकते हो, कि आप टाइम टू टाइम चेक करते जाओ कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, ताकि बाद में ज्यादा ओवरऑल में फिर दिक्कत ना है ना। तो समेटिव असेसमेंट में भी काम आती है, इवैल्यूएट फाइनल कॉम्पिटेंसी, जो आपकी एक स्किल निकल के आई है, उसको इवेल्युएट करती है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीजें। ओके, फिर उसके बाद है थर्ड इज यूज ऑफ रूब्रिक्स एंड कॉम्पिटेंसी चेकलिस्ट। आप क्या करो, रूब्रिक्स का यूज करो, है ना, आप रूब्रिक्स का यूज करो, मतलब असेसमेंट टूल का यूज करो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप किसी भी बच्चे की कॉम्पिटेंसी लेवल या स्किल्स को नाप सकते हो ना, कि आप क्राइटेरिया बना दो, है ना, फिर उसके बाद एक्सीलेंट, उसको क्या कर दो, रेटिंग स्केल दे दो, कि एक्सीलेंट है तो 4, है ना, और अगर गुड है तो 3, अगर उससे कम है ना, तो 2, फिर 1। ओके, तो ऐसे तरह से आप रूब्रिक्स बना सकते हो या फिर चेकलिस्ट बना सकते हो, कि आपको कौन सी स्किल्स आ गई हैं तो आप उस पर चेक कर दोगे, जो नहीं आई है उस पर टिक रोंग कर दोगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट इन अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में भी असेस्ड ऑन, ये एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है, उसको हमें बताना है, उसको हमें इवेल्युएट करना है, तो इस बेस पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं क्लैरिटी ऑफ स्पीच, की वो कितना क्लियरली बोल रहा है, आई कॉन्टेक्ट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की कैसे उसने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है, क्या उसने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बोला है, फिर उसके बाद जो बॉडी है, जो कंटेंट है, उसको अच्छे से बोला है, आफ्टर दैट इज अ कंक्लूजन उसने अच्छे से बोला। ओके, ऑडियंस कितनी एंगेज है, तो उस बेस पे आप उसको रूब्रिक्स के द्वारा मार्क्स दे सकते हो। सेल्फ असेसमेंट में भी हेल्प करता है और पीयर असेसमेंट में भी हेल्प करता है, कि बच्चों को एनकरेज करते हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रोग्रेस, की बच्चे खुद की प्रोग्रेस पे, कि वो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं किसी एरिया में, उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है क्या, सीबीई, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। पीयर्स कैन प्रोवाइड फीडबैक बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया, कि जो आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एज अ डॉक्टर, जैसे एज अ डॉक्टर क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ कि डॉक्टर बन गए, तो इट मीन्स कि आपको सर्जरी करनी आ गई है ना, आपको टूल्स के बारे में पता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं डॉक्टर लाइन में, वो सारी चीजें आपको पता है, सारी बेसिक टर्म्स के बारे में, है ना, और क्रिटिकल टर्म्स के बारे में भी आपको सब कुछ आ गया है। तो बेसिकली वो सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, तो आप उस क्राइटेरिया पे उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो, उस तरह से आपकी कॉम्पिटेंसी को चेकआउट किया जाता है। आफ्टर दैट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मॉडल,
तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मॉडल भी है, क्योंकि सीबीई जो है वो आपकी फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट दोनों में आपकी हेल्प करता है। ये सबमिटिव भी आप मतलब बीच में, सॉरी फॉर्मेटिव भी कि आप बीच में भी ड्यूरिंग द लर्निंग आप चेक कर सकते हो प्रोग्रेस, और आफ्टर द लर्निंग मतलब ओवरऑल आउटकम भी चेक कर सकते हो। सो इफ स्टूडेंट डज नॉट अचीव मास्टरी दे रिसीव टारगेटेड फीडबैक, कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी स्किल में मास्टरी अभी तक गेन नहीं की है, वो निपुण नहीं हुआ उतना, तो वो क्या कर सकता है, उसको फीडबैक मिल सकता है बिकॉज ऑफ द सीबी, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसे फीडबैक मिल सकता है, फिर उसको वो इम्प्रूव कर सकता है उस फीडबैक के जरिए। तो ये इसमें हेल्प करती है, मतलब आप इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन को यूज कर सकते हो। ओके, फिर एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे अलग अलग फील्ड के, जैसे एजुकेशन में एक टीचर है एजुकेशन में, उसको लेसन प्लानिंग स्किल्स आनी चाहिए, उसका कॉम्पिटेंसी बीइंग एसेस क्या होगी, लेसन प्लानिंग स्किल्स। असेसमेंट मेथड क्या होगा, इवैल्यूएट लेसन प्लान एंड टीचिंग डेमोस, कि आप सिमुलेशंस के जरिए उस टीचर से या फिर स्टूडेंट टीचर से क्या करा सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मतलब उसको बोल सकते हो कि आप हमें जो आपने लेसन प्लान बनाया है उसको इवैल्यूएट करना है हमें, तो वो हम उसकी सिमुलेशन एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं, कि क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि वहाँ पे बच्चे हैं, उनके पीयर ग्रुप के साथ ही, है ना, और आपको उसको संभालना है, आपको अपना चैप्टर भी पढ़ाना है, तो बहुत सारी चीजें करने उससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर हम मेडिसिन लाइन में देखें, तो मेडिसिन लाइन में कॉम्पिटेंसी क्या यूज होगी, मतलब क्या हमें असेस करनी है, क्या हमें मूल्यांकन करना है, किस चीज को चेक करना है, पेशेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को। तो ये कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के थ्रू, कि आप रियल में करके दिखाओ, पेशेंट सिमुलेशंस कराओ, है ना, कि कोई पेशेंट बन जाएगा, या फिर जो डेमोज होते हैं आजकल प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक जो चीजें होती हैं उस पे आप कर सकते हो, उस पे आप करके दिखा सकते हो ना, कोई भी सर्जरी वगैरह। तो इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजाइन थिंकिंग को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हम कर सकते हैं इस पे, है ना, कि किसने कौन सी बिल्डिंग बनाई है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो उस चीज को हम असेस कर सकते हैं। आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग प्रोफिशिएंसी हम चेक कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी ये उसकी क्या होगी, कॉम्पिटेंसी हो गया, स्किल्स होगी, कोडिंग प्रोफिशिएंसी। तो हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग टास्क देके हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्किल्स, किसी भी आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर की कॉम्पिटेंसी, ओके, उनकी निपुणता, उनकी सक्षमता। आफ्टर दैट इज बेनिफिट क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन की, सबसे पहले तो डीपर लर्निंग को एनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन मतलब हमें जो चीजें सिखाई गई हैं, बुकिश नॉलेज है, उस पे फोकस नहीं करता, किस पे फोकस करता है, स्किल्स पे फोकस करता है, जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, जो आपको रियल लाइफ में आनी चाहिए। ओके, तो उसको फोकस करेगा तो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डीपर लर्निंग होगी। इट मीन्स कि आप लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे इजिली, एज अ बर्डन नहीं मानोगे उसे, एज अ कुछ ऐसी चीज मानोगे जिससे आप सीख सको आगे, है ना। तो प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पाथ, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, कि जब तक आपको वो कॉम्पिटेंसी नहीं आती है ना, तो जब तक आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आते तब तक आप उसे ही कंप्लीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड्स को ध्यान में रखते हुए करी जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। एंड स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एंड वर्क प्लेस रेडीनेस, कि आप किसी काम को करने के लिए कितने रेडी हो उस जगह पे जाने के लिए, जैसे आपने डॉक्टर के लिए कोर्स कर लिया है ना, एमबीबीएस आपने कर ली है, बट आप कितने रेडी हो उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। मेकिंग लर्निंग आउटकम्स मोर मीनिंगफुल एंड मेजरेबल, कि आप जो लर्निंग आउटकम्स हमने रखे थे, कि बच्चों को एक तरह से आप बीएड में स्टूडेंट टीचर को क्या कर रहे हो, टीचर बनने के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के जरिए क्या कर सकते हो, लर्निंग आउटकम्स को बना सकते हो कि क्या क्या उन्हें आएगा, और फिर उसको चेक कर सकते हो, है ना, उसको मीनिंगफुल बना सकते हो उसको चेक करके, है ना, कि किस तरह से आपने उसको इवेल्युएट करा है, किस तरह से आप टीचिंग स्किल्स को चेक करा है, आपने लेसन प्लानिंग स्किल्स को कैसे चेक करा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक स्किल्स, कि आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।